पेपर लीक विरोधी छात्र आंदोलन, सड़कों पर उतरे हजारों छात्र और छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई। ये तस्वीरें अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि बिहार सरकार ने पूरे घटनाक्रम पर बड़ा फैसला सुना दिया है। जिस आंदोलन में सैकड़ों लोगों पर केस दर्ज हुए और 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, अब उन्हीं मामलों को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया है। गृह विभाग के सचिव छत्रनील सिंह की ओर से 27 जुलाई को आदेश जारी करते हुए कहा गया कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। आइए आपको बताते हैं क्या है सरकार का फैसला। नीट पेपर लीक विरोधी छात्र आंदोलन में हिंसा मामले पर बिहार सरकार का निर्णय। आंदोलन के दौरान दर्ज सभी केस वापस लेगी बिहार सरकार। जेल में बंद लोगों को रिहा करने का आदेश जारी। 27 जुलाई को आदेश जारी। 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। सरकार ने भविष्य में इस मामले में किसी पर कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया है। हिंसा मामले में बिहार में अब तक 335 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। Friends, another major victory for the young of this country. The Bihar government has just announced that it is going to withdraw all the FIRs that have been filed against protesters across Bihar for the NEET UG paper related protests that were filed before 6 p.m. on 26 July. So all the FIRs will be withdrawn and that process will be started immediately. At the same time, the government of Bihar has promised that it is not going to take any action of any kind against any of these protesters in the future as well, and that anyone who is in detention will be released immediately. आपको बता दें कि छात्र संगठनों के आंदोलन के दौरान राज्य के कई जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे, जिन्हें सत्यापन के बाद छोड़ दिया गया। तो वहीं हिंसा में शामिल लोगों को न्यायालय भेजा गया था। लेकिन अब बिहार सरकार ने सभी गिरफ्तारियों पर अपना फैसला देकर ये साफ कर दिया कि सरकार छात्रों की जनभावना से जुड़े मुद्दे को लेकर कितनी संवेदनशील है। सरकार के इस कदम को परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है। पेपर लीक रोकथाम और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आई है। 23 जुलाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का ऐलान। 24 जुलाई को परीक्षा में गड़बड़ी के रोकथाम के लिए नए प्रावधानों पर मुहर। 27 जुलाई को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश, जिसमें अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक विरोधी विधेयक को लेकर संसद में भी चर्चाएं हो रही हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ये पहल पेपर लीक माफिया और परीक्षा में अनियमितताओं पर कठोर प्रहार करते हुए करोड़ों अभ्यर्थियों के विश्वास को और मजबूत करेगी। ये कानून सुनिश्चित करेगा कि मेहनत, प्रतिभा और योग्यता की सफलता का आधार बने, न कि छल और भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है और इसीलिए मैं यहाँ कहना चाहूंगी और इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नीयत है। इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहाँ पर लाया गया। साफ है कि सरकार का संदेश दो टूक है। एक ओर छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज का सम्मान, तो दूसरी ओर पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। अब देखने वाली बात होगी कि राहत और सख्ती की इस दोहरी रणनीति में क्या देश की परीक्षा व्यवस्था में वो भरोसा लौट पाएगा जिसका इंतजार करोड़ों अभ्यर्थी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।